दोस्तों, आज की स्टोरी है जब भगवान राम समुद्र से रास्ता मांगते हैं। 3 दिन बीत जाने के बाद भी समुद्र रास्ता नहीं देता है। रावण कहता है ये तीनों भिखारी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं और इन्हें रास्ता समुद्र दे देगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब भगवान राम विभीषण से पूछते हैं, विभीषण ये बताइए कि हमारी सेना इस समुद्र के ऊपर से कैसे जाए, तो विभीषण कहते हैं, प्रभु ये असुरों में तो बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन मानवों में यह विद्या नहीं है। राम कहते हैं, तब फिर क्या हमारी सेना समुद्र के उस पार नहीं जा पाएगी? लक्ष्मण कहते हैं, भैया हमारे मत तो ये हैं, यहाँ बहुत घने वन हैं। सेना द्वारा लकड़ियाँ कटवाकर सहसों नावें बनवाई जा सकती हैं भैया, उसमें बैठकर हमारी सेना उस पार पहुंच जाएगी। विभीषण कहते हैं, लक्ष्मण भैया सुरक्षा की दृष्टि से उस पर विचार कीजिए। नावें लंका के नजदीक पहुंचते ही राक्षस लोग अपने यंत्रों से उन पर बड़े बड़े पत्थर फेंककर उन्हें डुबो देंगे। आपकी सेना को तट पर उतरने ही नहीं देंगे। सुग्रीव कहते हैं, आप तो हर बात का खंडन कर रहे हैं, कोई उपाय भी तो बताइए। विभीषण कहते हैं, प्रभु इसका एक उपाय हमारी समझ में आया है, आप समुद्र से रास्ता मांगिए। राम कहते हैं, समुद्र से रास्ता मांगू? क्या हमें मांगने पर समुद्र रास्ता दे देगा? लक्ष्मण कहते हैं, भैया महाराज विभीषण ठीक कह रहे हैं, हमें समुद्र से ही रास्ता लेना चाहिए, परंतु मैं मांगने का समर्थन नहीं करता। भैया मांगने से कौन कुछ दे देता है, और फिर छत्री के लिए मांगना शोभा भी नहीं देता। आप अपना धनुष बाण उठाइए, आपके एक धनुष के टंकार से ही उसके कान खड़े हो जाएंगे, अन्यथा धनुष बाण पर अग्नि का संधान कीजिए, तो वह स्वयं आपके सामने हाथ जोड़कर आ जाएगा। राम कहते हैं, लक्ष्मण धनुष धारण करने का यह अर्थ तो नहीं, जब जी चाहा उठा लिया धनुष और दे दी धमकी। मुझे महाराज विभीषण का मत उचित लगा है। अगर देव ने हमारी सहायता की तो समुद्र हमारी अवश्य सहायता करेंगे। लक्ष्मण कहते हैं, देव की सहायता तो आलसी लोग लेते हैं, जिनमें स्वयं उत्साह और कर्म करने की शक्ति नहीं, वही कायरों की भांति देव पुकारा करते हैं। राम कहते हैं, देव की सहायता पर भरोसा करना ना कायरता है और ना ही आलस्य। देखो, मनुष्य के पास केवल शक्ति कर्म करने की है, उस कर्म का फल ईश्वर के अधीन है। लक्ष्मण कहते हैं, मैं तो भैया सिर्फ इतना ही कह रहा था, समुद्र से प्रार्थना करने पर वह रास्ता दे देगा, इसका क्या भरोसा है। 2 दिन के पश्चात ये शस्त्र हमें उठाना ही पड़ेगा, तो इतना समय क्यों व्यर्थ में खोया जाए। राम कहते हैं, इस युक्ति से बड़े अनाचार हो सकते हैं लक्ष्मण, दूसरे को अवसर दिए ही बिना उसके विरुद्ध शस्त्र उठाना अहंकार जनित अत्याचार का सूचक है। सच्चे शक्तिशाली को अपनी विनम्रता कभी नहीं खोनी चाहिए। और पहले महाराज विभीषण से ये तो पूछ लें कि उन्होंने किस भरोसे पर समुद्र से प्रार्थना करने का परामर्श दिया था। विभीषण कहते हैं, प्रभु समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, एक प्रकार से आपके पूर्वज और कुल गुरु भी हैं। आप जिनके वंशज हैं, उन महाराज सगर ने ही इस विशाल महासागर को खुदवाया था। उनके समुद्र पर बहुत उपकार हैं, उन्हीं की कृपा से सिंधु ने इतना पृथ्वी पर विस्तृत स्थान पाया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि समुद्र आपकी अवश्य सहायता करेंगे, आपकी सेना को उस पार जाने का उपाय बताएंगे। राम कहते हैं, मित्र हमें आपकी यह बात अत्यंत प्रिय लगी। राम कहते हैं, लक्ष्मण मेरे लिए यहीं एक कुशा का आसन बिछा दो, मैं यहीं बैठकर समुद्र की आराधना करूंगा, जब तक वह प्रसन्न होकर हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते। लक्ष्मण कहते हैं, जो आज्ञा भैया। राम समुद्र से कहते हैं, हे महासागर, मैं महाराज सगर का वंशज दशरथ पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण सहित आपके शरण में आया हूँ। हे रत्नाकर, मेरे पूर्वज सगर द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई है। आज
रघुकुल पर आई हुई विपत्ति का निवारण करने के लिए एक विशाल सेना लेकर लंका पर धावा बोलने के लिए आप मुझे अपने जल में से मार्ग देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अन्न और जल का परित्याग करके आपकी आराधना करूंगा। रावण के गुप्तचर ने यह समाचार बताया। रावण हंसता है। समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। भिखारियों की भांति रहते रहते हर किसी से भीख मांगने की आदत पड़ गई है। मूर्ख ये समझता होगा समुद्र के सामने बैठकर रोएगा। अपनी व्यथा सुनाएगा कि मेरी पत्नी का हरण हो गया है, तो समुद्र दया से द्रवित होकर तो अपनी लहरों में सूखा रास्ता बना देगा। फिर मेघनाथ हंसते हुए जिनके साथी विभीषण कायर काका हूँ वो ऐसी ही मूर्खताएं करेंगे। अन्न जल लिए बिना 2-4 दिन बीत जाने दीजिए, फिर वही वानर सेना उनके मृत शरीर की शोभा यात्रा निकालेगी। राम कहते हैं महासागर भूतकाल साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं। कभी कुछ किसी से लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज अपने अधिकार से कुछ पहली बार मांगा है। कुछ आशा रख के तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजा करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का गर्दन करते रहे हो। तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता जानकर उसकी असमर्थता समझकर जड़ बने हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। राम कहते लक्ष्मण तुम हमारा धनुष और सर्पों के समान बाण लेकर आओ। आज संसार राम का क्रोध भी देखेगा। लक्ष्मण कहते हैं जो आज्ञा भैया। यह कार्य यदि उसी क्षण कर लेते तो हमारे 3 दिन व्यर्थ ना जाते। राम कहते हैं अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तुम मेरा धनुष बाण लेकर आओ। लक्ष्मण कहते हैं जो आज्ञा भैया। राम कहते हैं जैसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, जिस तरह मोह माया में फंसे हुए मूर्ख को ज्ञान देना और ऊसर धरती में बीज बोना दोनों व्यर्थ है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम के विनय पूजा का कोई मोल नहीं हुआ। समस्त देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव मेरे पास समस्त समुद्र को सुखा देने की शक्ति होते हुए भी मैंने वरुण देवता का मान रखने के लिए पूर्ण विनय और सच्चे हृदय से समुद्र की पूजा की है और सेना सहित पार जाने में इनसे सहायता मांगी है। परंतु इस सठ ने मेरा उपहास ही किया है। शास्त्र कहता है जैसे केला काटने पर ही फल देता है, उसी प्रकार नीच दंड देने पर ही झुकता है। अतः मैं अब ब्रह्मास्त्र का संधान करके इस समुद्र को पाताल तक सोख दूंगा। जल के स्थान पर यहाँ केवल रेत और बालू ही रह जाएगी, जिसके ऊपर से हमारी सारी सेना आगे बढ़ेगी। राम कहते हैं जय ब्रह्मदेव। जब भगवान राम बाण का संधान करते हैं तो समुद्र त्राहिमाम 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 करता हुआ बाहर निकलता है। समुद्र कहता है क्षमा करो प्रभु, मेरे अवगुण क्षमा करो। आपकी पूजा अर्चना में हमने अपना स्थान छोड़कर आपको मार्ग नहीं दिया, इसमें अवश्य मेरा दोष है, परंतु ये दोष आप ही का दिया हुआ है। आपकी प्रेरणा से माया ने जड़ और चेतन सृष्टि की उत्पत्ति की है। उसी ने जड़ और चेतन की भिन्न भिन्न मर्यादाओं की उत्पत्ति की है। आपकी प्रेरणा से माया ने प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि की उत्पत्ति की है, भिन्न भिन्न मर्यादाओं को निर्धारित किया है। प्रभु हम 5 तत्व अर्थात आकाश धरती वायु अग्नि जल इस सृष्टि के मुख्य आधार हैं। इन 5 के गुण आपके स्वभाव और मर्यादाओं से ही निश्चित की गई है।
मुझ में सहस्त्रों तरंगे उठती हैं, परंतु मैं कभी अपने तट की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। मेरा स्वभाव अक्षोभ्य है, परंतु आज आपके बाण ने मुझे क्षुब्ध कर दिया। जल यदि अपनी मर्यादा को भंग करेगा तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। आप तो सर्वसमर्थ स्वामी हैं, आपको बाण चलाने की आवश्यकता भी नहीं। आपकी इच्छा मात्र से ही मैं सूख जाऊंगा और आपकी सेना मुझे पार कर जाएगी, परंतु उससे मेरी मान मर्यादा दोनों भंग हो जाएंगी। 5 में से यदि एक का भी उसका गुण और स्वभाव बदलकर उसकी मर्यादा भंग कर दी जाएगी तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाएगा, जिससे इस धरती पर विस्फोट हो जाएगा। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लाना चाहते हैं, आपका अधिकार है, अथवा इस ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा कीजिए। स्वामी, मैं एक सेवक की भांति आपके शरण में आया हूँ। जैसा उचित समझे आज्ञा दें, मैं वही करूँगा। मेरी रक्षा करो अथवा दंड दो। राम कहते हैं, हमें तुम्हारे वचनों से संतोष हुआ, हम तुम्हारी मर्यादा भंग नहीं करेंगे, परंतु हमें वो उपाय बताओ जिससे हमारी सेना भी उस पार उतर जाए और सागर की मर्यादा भी रहे। समुद्र देवता कहते हैं, नाथ, इसका उपाय तो बहुत सरल है। आपके सेनापतियों में नल नील नाम के 2 भाई हैं। बाल्यकाल में वो बड़े शरारती बालक थे और ऋषियों का सामान उठाकर नदी में फेंकाते थे, जिससे दुखी होकर एक बार एक सिद्ध ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि वो अपने हाथ से जो कुछ भी सामान उठाकर पानी में फेंकेंगे वह कभी नहीं डूबेगा। आज वही श्राप आपके काम आएगा। नल विश्वकर्मा के औरस पुत्र हैं, इसे शिल्प कला भी आती है। यदि ये दोनों भाई अपने हाथ से जल में पत्थर डालकर समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य करें, लंका तक एक ऐसा सेतु तैयार हो जाएगा जिसके ऊपर से चलकर आपकी सेना समुद्र के उस पार हो जाएगी। मैं वचन देता हूँ, इनके डाले हुए पत्थरों को और इनसे बने हुए सेतु को सेतु बंधन में स्वयं इनकी सहायता करूँगा। इस प्रकार समुद्र को बांधने से तीनों लोकों में आपका सुयश गाया जाएगा। राम कहते हैं, हे रत्नाकर, हे सागर, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी उदारता से हम तुम्हारे प्रेम के ऋणी हो गए, परंतु हमारी एक और समस्या का समाधान करो। समुद्र देव कहते हैं, आज्ञा प्रभु। राम कहते हैं, हमारा यह बाण अमोघ है, एक बार इसका धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य भेदे वापस यह तुरणी में नहीं जाता। इसलिए तुम मुझे यह बताओ, यह बाण मैं किस दिशा में और किस पर छोड़ूं? समुद्र देव कहते हैं, प्रभु, उत्तर दिशा में एक ध्रुमकुल्य नाम का एक देश है। वहाँ बड़े भयानक दस्यु रहते हैं जो अपने पाप कर्मों से वहाँ की पवित्रता का नाश करते हैं और मेरे जल का दुरुपयोग करते हैं। प्रभु, आप अपने बाण को उन्हीं पर सार्थक कीजिए। राम कहते हैं, तथास्तु। इस बाण के प्रभाव से वहाँ की धरती मरुभूमि हो जाएगी, परंतु वहाँ अनेक और सुगंधित औषधियाँ उत्पन्न होंगी जिनसे जीवों का कल्याण होगा। नल नील कहते हैं, हमें आज्ञा दीजिए प्रभु, समुद्र पर सेतु का कार्य करने का शुभारंभ करें। राम कहते हैं, महाराज सुग्रीव, इसी क्षण अपने बंदरों से कहिए शुभारंभ कर दें। सेतु बंधन के सभी कार्य नल और नील की आज्ञा के अनुसार होंगे। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु, आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। रावण का गुप्तचर बताता है। रावण कहता है, क्या हुआ? समुद्र स्वयं प्रकट हुआ? तुमने अपनी आंखों से देखा? गुप्तचर कहता है, जी महाराज, यह दृश्य श्री राम की सारी सेना ने देखा। रावण कहता है, श्री मत कहो उसे, हमने कई बार ऐसा आदेश दिया है। गुप्तचर कहता है, समुद्र देवता ने राम को वचन दिया है, सेतु बांधने में उनकी सहायता करेगा। रावण गुस्से में तो दोस्तों, अब तक की वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।